भाई डिजाइन होनी है जो हाथ में दूर से देख के सुंदर लगे, हाथ में लेके फील भी अच्छा आना चाहिए। डिजाइन ओवरऑल देखने में बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, मिनिमलिस्ट, डीप ब्लू एंड पॉकेटेबल। किसी भी सिचुएशन में पॉकेट के अंदर इजीली घुस जाता है। केस का डिजाइन काफी राउंडेड है जो हाथ में लेके काफी सूदिंग फील देता है एंड ढक्कन बंद करने के साउंड से एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वो 100% फील आता है। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर दिया है ओप्पो ब्रांडिंग के साथ। नीचे टाइप सी पोर्ट विथ फिजिकल पेयरिंग बटन। इतने दिन रेगुलर यूज करने के बाद भी हिंज अभी तक नए जैसा ही है। डिजाइन के साथ ड्यूरेबिलिटी का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। स्लाइटली माइक्रो स्क्रैचेस आया है भाई, बट ओवरऑल मैट फिनिश है, उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ईयरबड्स दिखने में बहुत ही सिंपल बट हाउसिंग एरिया कॉम्पैक्ट शेप के अंदर आता है। एल एंड आर सिंबल एयर आइसोलेशन के लिए कट आउट किया है एंड हाईलाइट भी हो रहा है। सामने की तरफ ग्लॉसी फिनिश, पीछे की तरफ मैट फिनिश। तो एयर कैनल के अंदर जो पार्ट ज्यादा टच हो रहा है ये ग्लॉसी फिनिश की वजह से बहुत ही स्मूथ टच फील होता है एंड ये स्टिक थोड़ा डंबल जैसा किया है। नीचे चार्जिंग टच पॉइंट एरिया एंड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, कानों में डालने के बाद फास्ट जो फील आता है, परफेक्ट फिट। अभी वेट चेक कर लेते हैं। एक ईयरबड का वेट 4 ग्राम एंड दोनों मिला के 9 ग्राम यानी कि 4.5 ग्राम एंड टोटल वेट देख लेते हैं 45 ग्राम स्टैंडर्ड वेट। इट बिल्ड फॉर द हसलर्स। भाई सिंपल, फंक्शनल एंड ड्यूरेबल डिजाइन। अभी रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं जो कमेंट में भाई बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इन ईयर डिटेक्शन दिया है इसके अंदर? नहीं, म्यूजिक मैनुअल स्टॉप करना पड़ेगा। ANC है? यस। 32 dB ऑफ साइलेंस। गेमिंग मोड? यस, गेमिंग मोड भाई इसके अंदर दिया है। चार्जिंग टाइम लाइट येलो इंडिकेटर जलता रहता है भाई। अब नेक्स्ट कॉल पिक एंड एंड करने के लिए डबल टैप से ही हो जाता है भाई। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐप सपोर्ट दिया है? यस, हे मेलोडी ऐप सपोर्ट दिया है। OnePlus का ही ऐप है। ब्लूटूथ वर्जन क्या है भाई? 5.4, स्लाइटली आउटडेटेड। तो भाई आई होप ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर से आपका हेल्प हुआ होगा। अब भाई ढक्कन खोलते ही कितना फास्ट कनेक्ट होता है वो देख लेते हैं। ऑलरेडी फोन के साथ पेयर्ड है। 3, 2, 1। स्लाइटली टाइम लेता है। ये हो गया कनेक्टेड। अब ढक्कन बंद करते ही डिस्कनेक्ट में कितना टाइम लेता है ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्कनेक्टेड हो गया, फिर से और एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1 कनेक्टेड। अब भाई ये रहा ब्लूटूथ सेटिंग जहाँ पे लेफ्ट केस एंड राइट का बैटरी बैकअप % शो कर रहा है। नेक्स्ट AAC एंड SBC के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। बाकी फाइंड माई ईयरबड्स या लोकेशन से ईयरबड्स को ढूंढना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हे मेलोडी ऐप के अंदर ओवरऑल डैशबोर्ड कुछ ऐसा मिलता है, बहुत ही सिंपल एंड बेसिक। केस फोटो के साथ बैटरी % शो कर रहा है। नॉइस कंट्रोल के अंदर नॉइस कैंसलेशन ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी में स्विच कर सकते हैं। ऑडियो इफेक्ट के अंदर इको, मास्टर, EQ जहाँ पे तीनों ऑप्शन मिलता है, ओरिजिनल, बेस बूस्ट एंड क्लियर वोकल। म्यूजिक के अंदर एडवांस लेवल ऑप्शन कुछ भी हमें नहीं मिलता, सिर्फ ये तीनों ऑप्शन एंड कस्टम इक्वलाइजर का भी ऑप्शन नहीं मिलता। डेडिकेटेड गेम मोड ये पे दिया है, इसको यहाँ से ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। डुअल डिवाइस कनेक्शन के लिए नेक्स्ट ये ऑप्शन मिलता है जहाँ पे यहाँ पे आप ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर जो फाइंड माई ईयरबड्स ऑप्शन नहीं मिल रहा था वो इसके अंदर दिया है। ये सिर्फ रिंग होता है, कोई लोकेशन से फाइंड करने का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऐप के अंदर आता है ईयरबड्स कंट्रोल जहाँ पे लेफ्ट राइट इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। डबल टैप के अंदर नेक्स्ट रख गेम मोड या वॉइस असिस्टेंट को आप रख सकते हैं एंड टच एंड होल्ड के अंदर नॉइस कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड। बहुत ही बेसिक एंड सिंपल फीचर्स के साथ ये ऐप कंट्रोल आता है। बट भाई ऑडियो क्वालिटी किसी भी ईयरबड्स का सोल होता है और ओप्पो ने यहाँ पे ओवर डिलीवर किया है। बिगर ड्राइवर मीन मोर एयर मूवमेंट और वही से निकलता है एक्चुअल डेप्थ वाले साउंड। बट भाई ये नंबर हमेशा सारे ब्रांड के लिए सच नहीं होता। भाई ये ईयरबड्स काफी लाउड है। इंडो सेशन में 50% से ज्यादा मैक्सिमम टाइम यूज नहीं करता भाई। बेस एक्सपीरियंस काफी टाइट और एक्चुअल क्लियरिटी के साथ सिनेमैटिक डीप बेस एक्सपीरियंस मुझे मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बेस हेवी ट्रैक में भी वोकल कंप्रेस नहीं होता। बैलेंस्ड साउंड के साथ क्लियर वोकल, साथ में डीप टाइट बेस। पॉडकास्ट सुन रहे या गाने, वोकल इतना साफ होता है कि म्यूजिक लवर के लिए ये एक अलग सा ओरिजिनल टच फील होता है। ऐप में तीनों ऑप्शन मिलता है, ओरिजिनल साउंड, बेस बूस्टेड एंड क्लियर वोकल। मैं हमेशा ओरिजिनल साउंड यूज करता हूँ प्योर साउंड टेस्ट के लिए। ऐप के अंदर भाई म्यूजिक इक्वलाइजर का कोई ऑप्शन नहीं है, हाई लो को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इस बजट में दूसरे TWS के अंदर हमें म्यूजिक के अंदर एडवांस फीचर्स मिलता है। 3D स्पेशल ऑडियो, म्यूजिक एडजस्ट का बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बट प्राइस के सबसे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन इसके अंदर दिया है भाई। जो प्राइस ले रहा है इस सबसे बहुत सारे और ज्यादा एडवांस ऑप्शन होना चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल ही नहीं दिया है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा म्यूजिक को लेके। अगर आपको खेलना पसंद है, अलग अलग जॉनर को एक्सप्लोर करना पसंद है, टेक्निकलिटी में घुसना पसंद है, तो ये TWS आपको उतना ऑप्शन नहीं देता। बट जो भी बैलेंस्ड साउंड एक्चुअल आउटपुट इसके अंदर दिया है, बहुत ही ज्यादा सूदिंग, बैलेंस्ड एंड सेटिस्फाइंग। अब भाई गेमिंग में सिर्फ स्किल नहीं, मिलीसेकंड का भी खेल होता है। TWS में लो लेटेंसी ठीक ठाक ना होने पर गोली पहले आके लगेगा, सुनाई बाद में देगा। ब्रांडेड TWS के बजट सेगमेंट में 80-90 ms मिलता है, बट ये पे 47 ms दिया है। मैंने इस पे गेमिंग ट्राई किया, फुटस्टेप ट्रैकिंग काफी एक्यूरेट थी। आपको डायरेक्शन का साफ पता चलता है, लेफ्ट से गोली चल रहा है कि राइट से। क्लियरिटी के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है। तो BGMI में इंटेंस फाइटिंग के टाइम भी कोई कनेक्शन ड्रॉप या ग्लिच वगैरह मैंने नोटिस नहीं किया। यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स पे लिप सिंकिंग का प्रॉब्लम 0 है। BT 5.4 की वजह से गेमिंग के बीच साउंड ड्रॉप या इंटरफ्रेंस बिल्कुल ही नहीं होता, जो इंटेंस मैचेस में बहुत ही जरूरी होता है। तो भाई स्पीड इज प्रीशियस। अगर आप गेमिंग के लिए कोई बजट TWS ढूंढ रहे हो, 47 ms लो लेटेंसी के साथ कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए काफी आगे खड़े कर देता है। इसमें डुअल माइक सेटअप दिया है। जब आप किसी से बात कर रहे हो कॉलिंग के टाइम, एक्यूरेटली एनवायरमेंट नॉइस को कैंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही पे आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। अभी आप एक एक करके इंडोर एंड आउटडोर का कॉलिंग टेस्ट साउंड सुन लो एंड जज कर लो साउंड कैसा है। भाई अभी इंडोर एनवायरमेंट का कॉलिंग टेस्ट है। ओप्पो इनको बड्स 3 प्रो प्लस से अगर आप बात करते हो दूसरे पर्सन को साइलेंट रूम के अंदर, कोई अभी फैन नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है, ऐसे साइलेंट सिचुएशन पे अगर आप बात करते हो दूसरे पर्सन को कैसा क्लियरिटी के साथ आवाज जाने वाला है, वो ये पे आप सुन सकते हैं। बट भाई आउटडोर में भी एक कंसिस्टेंट वॉइस क्वालिटी मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा विंड नॉइज नहीं आता। तो सीरियस कॉलिंग के लिए भी इसको आप यूज में ले सकते हो। इंडोर में 10 on 10 स्लाइटली नॉइज अगर आपके पास है, फैन, एसी एंड कोई बात कर रहा है तो अच्छी तरीके से रिड्यूस कर देता है। बहुत ही परफेक्टली आप ऑफिस काम एंड वीडियो मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। आउटडोर में 7 out of 10 पूरी तरीके से बैकग्राउंड नॉइज गायब नहीं होता, कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन नहीं करता, बट स्लाइटली ट्रैफिक नॉइज वगैरह हो वो अच्छी तरीके से आपको सुनाई देगा। तो ये आउटडोर में परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर होना चाहिए था, जो ओप्पो जैसे ब्रांड से हम एक्सपेक्ट करते हैं। बुरा यहाँ पे लगता है इतना प्राइस लेके भी कहीं ना कहीं स्लाइटली कमियां रह जाता है, और इससे कम प्राइस के अंदर भी बहुत सारे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला TWS मार्केट में अवेलेबल है। अब भाई ANC की बात करें तो 32 dB ANC के साथ सबसे मोस्ट कॉन्स एंड नेगेटिव साइड जो है ट्रैफिक एंड आउटडोर साइड में पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करता। कभी कभी ये भी डाउट हुआ कि ANC ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं। इसको रीचेक करने के लिए मैंने लॉन्ग प्रेस करके ANC को फिर से ऑन एंड ऑफ किया, फिर भी ANC चल रहा है। एंड आसपास ट्रैफिक नॉइज जो है बहुत ही ज्यादा लाइट था, फिर भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया। इस प्राइस रेंज में अच्छा खासा हमें ANC मिल जाता है बाकी ब्रांड से। तो भाई ANC के लिए अगर आप खरीद रहे हो तो इसको स्किप करके दूसरा आप ऑप्शन देख सकते हो, क्योंकि इस बजट में बहुत सारे और भी बेटर ANC वाले TWS अभी मार्केट में अवेलेबल है। बट भाई एक TWS कितना भी अच्छा साउंड करे, बट वो कानों में थोड़ी देर बाद ही अच्छी तरीके से चुभने लगे, पूरा खेल बेकार है। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था इसका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा है, कानों में डालते ही बहुत ही परफेक्ट फिट जैसा लगता है। बट व्हाट अबाउट आफ्टर 2 to 3 hours? मैंने लॉन्ग टाइम म्यूजिक वगैरह सुना, इससे बिल्कुल ही कंफर्टेबिलिटी एंड पेन वगैरह मेरे कानों के अंदर फील नहीं किया। फिटिंग्स ऐसा है कि जिम एंड वर्कआउट, हेवी वर्कआउट सेशन में एक्टिवली इसको अगर आप यूज करते हो तो परफेक्टली ये फिटिंग्स आपको सेटिस्फाई करेगा। भाई ईयरबड्स के बॉडी फिटिंग्स में ऐसा कोई फिटिंग्स इशू नहीं है जो कानों के अंदर जाके कोई एब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे। एंड यू कैन सी ये कानों के अंदर सही तरीके से अगर फिट हो जाता है, इसको निकलना उतना ज्यादा इजी नहीं है, स्लाइटली ये प्रेशर लगाना पड़ता है इसको निकलने के लिए। इन ईयर फिटिंग्स के वजह से बिना ANC ऑन किए हुए भी अच्छी तरीके से पैसिव नॉइज कैंसिल हो जाता है, जो इसका ये फिटिंग्स का कमाल है। डोंट जज देम बाय फर्स्ट 5 मिनट, इसको 2 दिन तक आराम से यूज करो। एंड मुझे भी फर्स्ट 5 मिनट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी फेस नहीं कर रहा हूँ भाई। बस एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको टाइट फिट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिट वाले ईयरबड्स नहीं चाहिए तो कोई लूज फिट वाले देख सकते हो, क्योंकि ये स्लाइटली टाइट फिट के साथ आता है। जो इसका ये बेनिफिट है, सिक्योर फिट हर वक्त ये बन जाता है। अब भाई इसका टच कंट्रोल एक्यूरेट है, बट कभी कभी मिस टैप हो जाता है, सही जगह पे टैप नहीं होता। टच हो गया एंड काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेफ्ट राइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको जैसा मेनू पसंद है उसको आप डाल सकते हैं ऐप के अंदर जाके। एंड वॉल्यूम अप डाउन का भी
ऑप्शन दिया है इसके अंदर। अब कनेक्टिविटी में ढक्कन खोलते ही कनेक्ट हो जाता है, बहुत ही फास्ट है। साथ में गूगल फास्ट पेयर के साथ फास्ट टाइम सेटअप भी बहुत इजी है। अब डुअल पेयरिंग स्विचिंग एक्सपीरियंस में मैंने स्लाइटली डिले फील किया है और ये तभी होता है जब बहुत देर कनेक्टेड रहता है। पीसी एंड फोन के बीच स्विच करने में ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है कभी कभी। एंड ढक्कन खोलते ही कनेक्शन स्पीड जो फास्ट निकलता है, ये भी अगर बहुत देर तक कनेक्टेड नहीं है तो ये भी स्लाइटली स्लो हो जाता है। तो ओवरऑल ब्लूटूथ वर्जन इंप्रूव्ड होना चाहिए था, बेटर अवेलेबिलिटी के साथ लेटेस्ट वर्जन मिलना चाहिए था, जो इसके अंदर नहीं दिया है। बट जो फास्ट कनेक्शन स्पीड है वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एक स्टैंडर्ड स्पीड ये पे प्रोवाइड कर रहा है। अब भाई एक टेक गीक के लिए बैटरी सिर्फ एक नंबर नहीं, फ्रीडम है। चार्जिंग के टेंशन खत्म होने से इसको फ्रीली यूज कर सकते हो। नंबर ऑन पेपर जो कंपनी क्लेम कर रहे हैं 43 आवर्स का बैकअप मिलेगा एंड रियल वर्ल्ड यूजेस में ANC ऑन करने के बाद 50-60% वॉल्यूम पे कभी कभी गेम मोड भी यूज करता हूँ लो लेटेंसी के साथ। 25 आवर से 30 आवर के बीच में वेरी करता है। केस बैटरी स्टेटस जानने के लिए ब्लूटूथ नोटिफिकेशन से ही आप जान सकते हैं शॉर्टकट पे, या ऐप के अंदर भी ये शो करता है। अभी प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। साउंड इसका मेन USP है, बहुत ही अच्छा क्लियर बैलेंस्ड साउंड मिलता है, लाउडनेस भी अच्छा है। साउंड मुझे इसका बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगला सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, हाथ में पकड़ के जैसा सूदिंग फील आता है, एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड है। अगला सुपर फास्ट कनेक्टिविटी, ढक्कन खोलते ही जो कनेक्ट हो जाता है, इसका लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छा है, इतने दिन बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कॉन्स लिस्ट में आता है इन ईयर डिटेक्शन नहीं है, ANC इंटेंसिटी ANC परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है भाई। केस लुक बहुत ही ट्रेडिशनल जाना पहचाना है, वो आउट ऑफ द माइंड वाला लुक नहीं है। एंड सबसे लास्ट भाई, बजट की सबसे बेटर स्पेक्स मिलना चाहिए था। ऐप के अंदर और भी ज्यादा फीचर्स मिलना चाहिए था जो इसके अंदर नहीं दिया है। तो फाइनली भाई, अगर आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से रिफाइंड म्यूजिक कनेक्शन कंसिस्टेंसी के साथ बेटर रिलायबल फीचर्स चाहिए, सीधी बात म्यूजिक बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही अच्छा है भाई। गेमिंग के लिए बहुत ही कंसिस्टेंट एंड अच्छा है भाई। तो यही अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते हो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।